ये आपका हम प्रश्नावली कितना 7 के बी के बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 के बी में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पहला तो हम बता दिए अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित आकृति में क्या हुआ, क्या तो सही कीजिए, चलिए ठीक से रहिएगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित आकृति में जो आपको आकृति दिखाई पड़ रहा है, अपना अपना क्वेश्चन को देखिएगा। आकृति में दिया गया है कि एम और एन क्या है, समांतर है। एन और एम समांतर है, इनके अनुसार रिक्त स्थान को पूर्ति करें, ठीक है। इनके अनुसार क्या करना है, आपको रिक्त स्थान के पूर्ति करना है। देखिए दिखाई दे रहा है ना, चलिए देखिए चलिए प्रश्नावली आपका 7 के बी, ठीक है। तो पहला तक तो हम क्वेश्चन सब बता दिए अभी, ठीक है। अब हम बताने वाले हैं क्या, तो क्वेश्चन नंबर कितना 2 का बताने वाले हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। हेलो, ठीक, हेलो, चलिए देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं कितना 2 के ए लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि क्वेश्चन में आपका दिया गया है, चलिए यहाँ सोल्व लिखते हैं और सोल्व में हम इस टाइप से ऐसे एक रेखा खींच देते हैं, ठीक, समझ गया ना। देखिए यहाँ से इस टाइप से खींच देते हैं, चलिए। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 65 डिग्री, ठीक है। यहाँ आपका x है और यहाँ आपका y है, ठीक, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए ध्यान से पहले समझिएगा, हम ये सब आपको बता दिए थे कि यदि मान के चलिए कि आपका यहाँ पर तो m है और e आपका n है, ठीक, चलिए m, ठीक है। ये m और n दो को जो है क्या है, ये आपका समांतर रेखा है, एम एन ओ इसको मान लीजिए, और ओ आपका जो है ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो हम आपको बताए थे ये सब पूरा जो है हम कोण के बारे में बता दिए थे कि ई कोण आपका होगा रैखिक कोण, है ना, और ई कोण रैखिक होगा, ये रैखिक होगा। लेकिन अगर हम समांतर रेखा के जो तिर्यक रेखा है अंदर में एक ही तरफ के जो कोण होता है ये संपूरक होता है, इधर संपूरक होता है, और इधर देखिए एक समांतर रेखा का जो तिर्यक रेखा काट रहा है वो तिर्यक रेखा के एक ऊपर, है ना, एक ऊपर दाहिना साइड में तो नीचे बायां साइड में, ऊपर बायां साइड में तो नीचे दाहिना साइड में। ये आपका होता है क्या, ये आपका होता है एकांतर अंतः कोण होता है, ठीक है ना, अरे सॉरी एकांतर बाह्य कोण होता है। क्या होता है, एकांतर बाह्य कोण होता है। अब ये पहले बताइए कि अंदर में अगर जाएंगे ऊपर जाएंगे, देखिए अंदर में 4 कोण हो रहा है, 1 2 3 4, ऐसे 4 कोण है। तो अगर अंदर में मान के चलिए कि बायां साइड में ऊपर जा रहे हैं तो दायां साइड में नीचे, एकांतर अंतः कोण होगा। और एकांतर चाहे बाह्य हो चाहे एकांतर क्या हो, अंतः हो, दोनों जो है दोनों में संबंध यही होता है कि दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। रैखिक कोण रैखिक कोण के जो है योगफल 180 डिग्री होता है और संपूरक कोण के भी योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए एक तो हम आपको बताए थे एकदम सीधा सीधी वाला, इससे सीधा सीधी जो जाता है वो सम्मुख कोण होता है, चाहे शीर्षा विमुख कोण भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम ये कोण की बात करते हैं कि हमको x और y के मान निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि एकांतर बाह्य कोण से, ठीक है, लिखेंगे कि एकांतर बाह्य कोण से। चलिए एकांतर बाह्य कोण से आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए जितना आपका जो है ये कोण होगा यानी ये 65 है उतना ही y भी होगा, तो इसलिए आपका y बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। एक तो आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको x के मान निकालना है, कौन कौन के x के मान निकालना है। तो x के मान निकालना है तो सबसे पहले फिर रैखिक कोण से कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि पुनः, है ना, रैखिक
कोण से। तो चलिए रैखिक कोण से दोनों का योगफल है ना, यानी x प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए दिखाई दे रहा है ना 180, साफ दिखाई दे रहा है ना। चलिए 180, अब देखिए 180 है तो यहाँ पर चलते हैं कि मेरा अभी जो है वाई का मान निकल चुका था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं और x प्लस वाई के मान अभी आया है 65 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। तो अब समीकरण से इसलिए आपका x के मान 180 डिग्री और माइनस 65 डिग्री, ठीक है। तो आपका जो है कितना हो जाएगा x के मान, तो घटा दीजिए 10 में से 5 जाएगा 5, ये बच गया 7, 7 में से 6 जाएगा 1, ये आपका जो है आंसर, यानी एगो x के मान एगो y के मान दोनों आपका मान निकल गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चित्र में हम देखते हैं, बाकी आपको खुद बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आपका यहाँ पर देखिए बी क्वेश्चन को देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ सोल्व हम करते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर आपका इस तरह से आपका चित्र दिया गया है, ठीक है। चलिए ये समांतर समझिएगा, क्योंकि शुरू में ही ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ई एम हो गया, ई एन हो गया, मान लो ई ओ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले देखिए आपका क्वेश्चन में जो है यहाँ पर 110 है, ठीक है, 110 है, यहाँ y है, ठीक है, और यहाँ पर आपका x है, ठीक है। चलिए ऐसे दिया हुआ है, क्या आप बता सकते हैं कि x के मान क्या होगा और y के मान क्या होगा। तो ये पहले बताइए कि x, ठीक है, x और y के बीच में क्या संबंध है। चलिए नहीं, रैखिक कोण नहीं है, हमको सीधा सीधी क्या करेंगे, दोनों के बीच में कोई संबंध है ये नहीं है, नहीं ना, ई भले संबंध है दोनों में, है ना। देखिए तो ये कौन से संगत कोण से, तो बताइए यहाँ पर y है, ठीक है, यहाँ पर जो y है वही यह होगा, यह y होगा ना, y हो गया। अब तो आपको पता होगा कि ये दोनों कौन सा कोण है, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि क्या, रैखिक कोण से, ठीक है ना, रैखिक कोण से। चलिए हो गया। अब रैखिक कोण से x प्लस कितना 110 बराबर कितना 180, समझ रहे हो ना। अब चलिए बताइए x बराबर 180 माइनस 110, ठीक है। अब बताइए इसलिए आपका x के मान कितना हो जाएगा, 10 घटा दीजिए, केवल 70 ना। चलिए 70 डिग्री आ गया, क्या y, तय कर मतलब ये भी y है ना, 17 है। तो अब बताइए चाहे आप यहाँ से आइए सम्मुख कोण से और चाहे यहाँ से आइए, कौन कौन है, एकांतर अंतः कोण। तो चाहे आप एकांतर अंतः कोण से यहाँ से कर दीजिए, चाहे यहाँ पे सम्मुख कोण कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सम्मुख कोण से। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सम्मुख कोण से बताइए x बराबर कितना y, और y का मान जो है बराबर कितना भी आया है 70। तो बताओ इसलिए x मान कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, समझ गए ना, इतना रहने दीजिए, ठीक। तो चलिए आपका ये x के मान आ गया, ठीक है, और y के मान कहाँ आया था, एक मिनट, यहाँ y के मान लिखना है, क्या लिखना है, y के मान, x तो यहाँ ले है, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पर y रखना था, ठीक, हो जाएगा सब सुधर जाएगा। चलिए y आया और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, चलिए बोलिए बस समझ में आया यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए और बताइए कि कैसे निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका जो है 115 डिग्री दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है 115 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्वेश्चन क्या है, ये सी के है, हम बनाएंगे नहीं, आपको खुद बना लेना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया है, देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर बताइए कितना दिले हैं, 115 डिग्री है, यही है ना, और यहाँ पर x है और यहाँ क्या है, चलिए मान लीजिए कि आपका em है, en है, io है। अब आप लोग बताइएगा, ठीक है ना, आप लोग बताइए कि x के मान कितना होगा, x के मान कितना होगा बताइए।
अगर आप x के मान निकालिएगा तो किस तरह से, कैसे निकालिएगा? रैखिक कोण से। तो रैखिक कोण से तुम निकाल लोगे, मतलब कि 115 प्लस x यही ना, बराबर 180। तो बताइए x का मान कितना आ जाएगा? 65 डिग्री आ जाएगा। अब x और y में क्या संबंध है? बराबर है। हाँ, कौन कौन से? संपूरक कोण से है, ठीक है ना। तो संपूरक कोण मतलब x प्लस y बराबर कितना? 180 डिग्री। x के तो मान आप निकाल चुके हैं, कितना? 65 डिग्री। और नहीं तो सीधा सीधी इतना करने से क्या मतलब है? 15 और y कौन सा कोण है? संगत कोण। तो संगत कोण से y बराबर कर दो, हो गया काम। इतना करने का जरूरत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब चलते हैं हम आगे। तो इसको छोड़ देते हैं बाकी के, ठीक है ना। चलिए डी के बात करते हैं। थोड़ा सा लसू टाइप के लग रहा है ना चलिए कोई बात नहीं है, चलिए हम डी के लिखते हैं। लसूर नहीं है, प्यार से अगर बनाओगे तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इस तरह से पहले त्रिभुज बना देते हैं। बना दिए ना। अब चलिए यहाँ समांतर है, ठीक, ऐसे। अब बताइए इसका नाम एम है, ठीक है। और इसको भी आगे में देखिए इस तरह से बढ़ावल है ना, बढ़ावल है ना। तो बताइए ई क्या है? एन है ना। चलिए यहाँ पर क्या है? एक्स है। और यहाँ पर क्या है? 110 है। चलिए एक्स का मान निकालना है। क्या निकालना है? अब चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि एक्स का मान कैसे आएगा, ठीक। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं, जो हम पूछेंगे वही बताइएगा। ई पहले बताइए कि क्या आप बता सकते हैं कि ई कोण और ई कोण कौन सा कोण है? वाह वाह वाह, एक ही टाइप में है तो संगत कोण है। क्या है? संपूरक कोण है या कि नहीं है? जैसे मान लो कि यह पर है तो ई कोण के आखिर के मान कर चलिए यही ना है, खाली ई रेखा ऐसे खींचल है, ऐसे तो दे दिया है। तो ई वाला का बात कर रहा है, ई वाला का बात कर रहा है, यही ना है। तो कौन सा कोण है? संपूरक कोण। अब ई पहले बताइए कि यहाँ पर कुछ दिले है? नहीं दिले हैं। अपना मन से कुछ मान सकते हो, मान लीजिए। मानने में क्या, पैसा तो नहीं लग रहा है। चलिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे? वाई। वाई लिख लिए। अब ई पहले बताइए कि वाई जब लिख लिए तो बताइए ये वाई का मान कितना होगा, आप लोग बताइए। 110 कैसे? सम्मुख कोण से, क्योंकि उसके सामने है। सामने है कि नहीं? देखिए इसके सामने है ना। तो बताइए सम्मुख कोण से आपका वाई के मान कितना? 110। अब ई पहले बताइए कि अब एक्स और वाई में क्या संबंध हम लगाएंगे? संपूरक कोण से, दोनों का योगफल 180। तो बताइए एक्स का मान कितना? 70। कितना दिले हैं? 17 ना है। कितना बम्बे की मिठाई है बताइए, है ना। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में? 3 में आते हैं। यानी कि हम 5 तक एकदम फाइनल कर देना है हमको, ठीक है ना। हाँ तो देखिए हम चलते हैं कितना? क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं कि बगल की आकृति। बताइए बगल में चित्र दिया गया है। चलिए दिया गया है 1 2 3, जो हम जैसे समझाए थे वैसी दे दिया है, दे दिया है ना। तो चलिए जैसे देले है हम भी इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, खाली समझा ही देंगे। चलिए आप बताइए, आपका चित्र दिखाई दे रहा है? चलिए ये एम है, आई एन है, ठीक ना। अब चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही है ना। और 5 6 7 8 है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक, यहाँ पर देखिए बगल के चित्र में एम और एन क्या है? समांतर है, जो कि आपका चित्र में दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? असत्य बोल रहा है। तो हम पहले पता लगा लेते हैं कि आखिर में मेरा सत्य कौन है ना। तो चलिए 1 और 6 के देखिएगा, ठीक है। 1 और 6 को देखना है। तो चलिए हम तीसरा के एक क्वेश्चन में चलते हैं कि देखते हैं, पहले पता लगाते हैं कि ये मेरा सही है कि गलत है। तो देखिए सही वाला को आपको लिखना नहीं है, केवल असत्य है उसी को आंसर लिखना है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं 1 और 6। देखिए चित्र में 1 और 6, बताइए कौन सा कोण कहलाएगा? संगत कोण। तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो बताइए ये आपका क्या है? सत्य है। ये सत्य है, तो चलिए सत्य है तो उसको तो लिखना नहीं है, नहीं ना। आगे बढ़ते हैं
कोण 2 और कोण 5 को देखिएगा, कोण 2 और कोण 5 को बताइए कौन सा कोण है? संगत कोण है। तो बताइए संगत के संबंध क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि दोनों के जोड़ के 180, तो ये तो गलत हो गया। चलिए एगो तो पकड़ा गया, और देख लेते हैं यहाँ कोई गलती है ना। चलिए बी तो आपका एगो पकड़ा चुका है कि गलत है ना। आगे बढ़ते हैं। कोण 3 और कोण 7 को देखिए, 3 और 7 बताइए कौन सा कोण कहलाएगा? संगत कोण। संगत कोण के संबंध होता है आपस में बराबर। तो चलिए एक मतलब ये दोनों बराबर तो सत्य है। चलिए आगे चलते हैं डी में। 4 और 6 को देखते हैं। तो 4 और 6 बताइए कौन सा कोण कहलाएगा? एकांतर अंतः कोण। इसका संबंध क्या होता है? तो आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी सत्य है। आगे बढ़ते हैं। 4 और 5, 4 और 5 बताइए कौन सा कोण है? समपूरक कोण। और समपूरक कोण के संबंध क्या होता है? योगफल 180, तो ये भी दिल है, तो एक मतलब आपका आंसर बी हो जाएगा। समझ गए कितना होगा? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में? 4 में आते हैं। तो देखिए प्रदत्त कोण की माप देखकर बताइए कि नीचे किन स्थिति में ए बी समांतर सी डी होगी। अब ध्यान से पहले समझिएगा, ये जो आपको कोण दिया गया है, ठीक है, जो कोण दिया गया है समांतर है क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि कौन स्थिति में ये समांतर है। पहला चित्र को आप देखिए, तो पहला चित्र को आप देखिए, ठीक है, आप पहला चित्र को देखिए, ऊपर 70 है और नीचे भी 70 है। वो दोनों कौन सा कोण है? एक बार देख लीजिए, एकांतर बाह्य कोण। तो जब एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं तो बताइए वो रेखा क्या होता है? समांतर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एकांतर कोण से ए बी समांतर सी डी। समझ में आया? ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी लिखने आएगा ना? हाँ, ए बी समांतर सी डी। बोलिए समझ में आया कैसे? एकांतर बाह्य कोण से शुरू में लिखना है, एकांतर बाह्य कोण से कितना? तो ए बी समांतर सी डी। वो पूछ रहा है कि ये समांतर कैसे है, आप बताइए। तो चलिए पहला तो हो गया, दूसरा का बात करते हैं, ठीक है, दूसरा का बात करते हैं। अभी पहले बताइए एक 15 दिया हुआ है, ठीक है ना, देख लीजिएगा आपका चित्र में दिया हुआ है ना, एक कितना दिले है, ऐसे चित्र दिया हुआ है, और यहाँ 100 कितना है? 15 है, और यहाँ कितना है? 65। अब बताइए क्या आप बता सकते हैं दोनों कौन सा कोण कहलाता है? लेकिन अभी हम संपूरक नहीं कह सकते हैं, दोनों के बताइए बीच में संबंध होता क्या है? हाँ, तो दोनों का जोड़ के देखिए तो 180 हो रहा है, 180 आ रहा है, तो एक मतलब कि आपका ये दोनों जो है रेखा क्या होगा? तो लिखेंगे संपूरक कोण से, संपूरक कोण से लिखेंगे। उससे क्या मतलब, वो कन्फ्यूज करने के लिए लिख दिया है। तो लिखेंगे संपूरक कोण से ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी। बताइए ए बी फाइनल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब बताइए कि आपका जो है कौन कौन दिले है। अब इसी चित्र में हम देखते हैं, इसी चित्र में हम देखते हैं, ठीक है, इसी चित्र में हम देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। ये 61 है, कितना है? 61 है। और बताओ यहाँ पर कितना आपका है? तो यहाँ पर आपका है 118, यही है ना, 118। अब बताइए कि आपका ये जो कोण है 61 है, तो क्या ये भी 61 होगा संगत कोण से? ठीक है, संगत कोण से क्या हो जाएगा? ये 61 हो जाएगा। अभी दोनों बताइए कौन सा कोण कहलाएगा? तो रैखिक कोण से यदि दोनों का जो योगफल कितना होना चाहिए, दोनों के बीच में क्या संबंध होता है? तो जोड़ के देख लीजिए कि 180 आ रहा है कि नहीं। 9, 179 इससे लगभग आ रहा है ना, जोड़ के देखिए 8 1 9 और 6 179। तब बताइए रैखिक तो होता है 180, तो एक मतलब ये कौन ए बी जो है समांतर सी डी नहीं होगा, ठीक है ना, ए बी समांतर सी डी नहीं होगा, ऐसे लिखना है कि नहीं होगा, ठीक है ना, ये समांतर नहीं होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कितना में? डी में चलते हैं। डी में बताइए ऊपर जो कोण दिया गया है, ठीक है, वो कोण और लगले जो है मतलब यहाँ पर 120 है, यहाँ 120 है ना, चलिए यहाँ 120 है, उसके बाद कहाँ दिया हुआ है? यहाँ 60 दिले है ना। तो बताइए ई कोण से ई कोण कितना हो जाएगा? कैसे? सम्मुख कोण से। कौन कौन से? अब लगले आ जाइए कि 120 आई 60 कौन सा कोण कहलाएगा? संपूरक कोण। बताइए दोनों के बीच में संबंध क्या होता है? तो जोड़ के देखिए 180 आता है, तो एक मतलब कि आपका ए बी समांतर, यानी कि ऊपर लिखेंगे संपूरक कोण से ए बी समांतर सी डी। बताइए सब कुछ समझ में आ गया?
अब हम आते हैं केमा क्वेश्चन नंबर 5 के आते हैं। अब देखो 3-3 को दिया हुआ है, आपको पता है ना, ठीक है, आपको पता है ना कि अगर मान के चलो कि दो रेखा समांतर होगा, दो रेखा जब समांतर होगा और एक और रेखा उसके बगल में जो है समांतर खींचा जाए तो तीनों एक दूसरे के समांतर हो जाएगा ना। तो चलिए बताइएगा, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है भैया x का मान कितना होगा, तो आप बता दीजिए कि 50 और x कौन सा कोण कहलाएगा, संपूरक। तो बताइए 50 और x है ना, आपका पता है ना कि कहाँ दिले है, देखिए इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर दिले है 50 ना, और कहाँ दिले है, यहाँ है x ना, इसको हटाइए, ठीक। तो बताइए संपूरक कौन सा, तो बताइए x का मान कितना होगा, जल्दी बोलिए। क्योंकि संपूरक उन दोनों का फल 180 ना, तो 180 में से 50 घटाइएगा तो x के मान आएगा, तो कितना 130। चलिए हो गया सही। y के मान लगले बता दीजिए कितना होगा, तो y के मान चलिए बताइए, एक और खींच देते हैं, एक और खींच देते हैं, ठीक है। और बताओ कहाँ पर y है, यहाँ है y, ठीक है। तो e पहले बताइए कि सबसे पहले देखिए e कौन जो है, चाहे सम्मुख कौन से आ जाइए यहाँ, तो ये भी x होगा, तो ई कितना है आपका, तो ये भी कितना होगा 130। आई दोनों जाए कौन कहेगा, संपूरक कौन हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 180, तो 180 हो जाएगा। तो ई पहले बताइए कि y के मान कितना होगा, 50 डिग्री। नहीं समझ में आ रहा है, कौन नहीं समझ में आ रहा है बताओ, कौन ये वाला, कौन चित्र मिटा दें, ई वाला, ये चित्र मिटा दें, चलिए मिटा दें, कहला है यहाँ पे से देखो 50 से और 1 से 50 और 1 से बताइए कौन सा कोण है, बताइए जल्दी, क्या है, संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण से बताइए कि दोनों संपूरक कोण के बीच में संबंध क्या होता है, योगफल 180। तो दोनों के यानी कि 50 प्लस x बराबर 180, तो x के मान 50 के बराबर के ऊपर भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा 130 हो गया ये। अब 130 से बताइए गो और रेखा खींचल गया है, यही ना, तो बताइए दोनों कौन सा कोण कहलाएगा, सम्मुख सामने, तो ये जब 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा, यहाँ तक सही है। अब ये दोनों के एक फल, ये बताइए दोनों कौन सा कोण बनेगा, संपूरक कोण, तो ये दोनों का एक फल कितना 180, एक मतलब x प्लस y बराबर 180, x के मान 130, तो y बराबर तो 130 जाएगा ऊपर है ना, तो 180 में से 130 घटाइए तो कितना आएगा, अरे कई गो तरीका है। तो चलिए यहाँ ले फाइनल आपका हो गया ना, अब आपका कितना बच गया, ठीक है ना। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ तक आप लोग को जो है बना लेना है।